सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार दोस्तों। विचार ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा हम महानता को प्राप्त हो सकते हैं। आइए ऐसे ही एक महान विचार पर नज़र डालें। बात है 22 मार्च 1931, भगत सिंह की फांसी से ठीक एक दिन पहले लाहौर सेंट्रल जेल की 4 दीवारों में भगत सिंह द्वारा साथियों के नाम अंतिम पत्र लिखा जाता है, जिसमें वह लिखते हैं, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा और हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मंद पड़ जाएगा। यह संभवतः मिट ही जाएगा, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं बहनें बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांतिकारियों को रोकना समाजवादी या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने के लिए नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी है, अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह।